गीता में कहा गया है कि जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जबरन प्रेम मत प्रदर्शन करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो हमेशा ही करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर बस अपना कर्म करते रहो। निंदा से कभी मत घबराओ, क्योंकि जिंदा हो तो निंदा अवश्य होगी। तारीफ तो बस मरने के बाद होती है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना वक्त कब किसका हुआ है। प्रभु कहते हैं कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। धूप तो नाम से ही बदनाम है। सच तो ये है कि लोग आपस में ही ज़्यादा जलते हैं। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता। पैसा चाहे कितना भी हो जाए पर आपको जीवित नहीं रख सकता। याद रखना, आप अमीर हो सकते हो लेकिन अमर नहीं। प्रभु कहते हैं कि बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला अपने आप सुलझा देगा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी को मत कहना। यहाँ कागज को भी जरा देर नहीं लगती अखबार बन जाने में। तूफान का भी आना जरूरी होता है जिंदगी में, तभी तो जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़ कर रखता है। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड करना है तो अपने कर्मों का करो, अपनी दौलत और रूप पर नहीं, क्योंकि सूरज भी शाम को डूब जाता है। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। यहाँ सब पाकर सब खोना है। आदमी एक खिलौना है। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाशता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए कभी ना अपने बल का अहंकार करें और न ही कभी अपने धन का अहंकार करें। आप ही अपना मित्र और आप ही अपने शत्रु हैं, क्योंकि खुद का पतन और उद्धार दोनों आप पर निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए जिंदगी को समझना पड़ता है। कल से करेंगे, यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन में इंसान को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय हाथ से निकल जाता है। भला का उल्टा लाभ और दया का उल्टा याद। भला करके देखिए, लाभ में रहेंगे। दया करके देखिए, याद में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो बस कुछ दिनों में भर जाता है, पर जो बात हमें चुभ जाए वो बात हमेशा याद रहती है। अपना किरदार ऐसा रखो कि तुम्हारा शांत रहना भी लोगों के दिलों में घाव कर दे। पानी की बूंद जब समुंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा ही मुकाम हासिल करना है। हमेशा मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। बुरा वक्त ही सिखाता है कि अच्छा वक्त किसके साथ बिताना है। किसी को पानी लाने भेजो तो पहले वो खुद पीता है। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना है इसका विवेक रखना भी बहुत बड़ी बात है। कल मैं चालाक था इसलिए मैं दुनिया बदलने चला था। आज मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। रुकावटें सबके रास्ते में होती हैं,
कोई थककर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है। सबकी नज़रों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबके चश्मे का नंबर एक ही नहीं हो सकता। ज़्यादा साफ दिल भी इस संसार में जी नहीं सकता। खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता, किसी का बुरा वो कर नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा सबकी कीजिए, मगर उम्मीद किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान दे सकते हैं, कोई इंसान नहीं। माँ तो माँ होती है, जो पहचान ही लेती है कि आँख सोने से लाल है या रोने से। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हों। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, पर आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। इंसान जब हथेली की रेखाओं में अपना भविष्य खोजने लगे, तब समझ लेना कि उनके बाजुओं की ताकत और मन का विश्वास अब खत्म हो गया है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर ये कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। किसी को दर्द देकर कभी खुशियाँ नहीं मिलती, दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का। जिंदगी में हालात बदलते जरा भी देर नहीं लगती। किसी को माफ़ करके अच्छा जरूर बने, लेकिन उस पर दोबारा विश्वास करके बेवकूफ़ ना बनना। खुश रहना है तो तारीफ सुनो, और सुधार करना है तो आलोचना सुनो। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को झुकाकर प्रसन्न होता है, और संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। दूसरों की मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप ताकतवर या बहुत अमीर हो, सिर्फ आपका रहम दिल का होना ही काफ़ी है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता। शांति से बेइज्जती सहन करने वाले लोग वक्त आने पर धज्जियाँ भी उड़ा देते हैं। जीवन में थोड़ा सख्त होना भी जरूरी है, वरना लोग आपके अधिकार, चरित्र व आत्मसम्मान को पैरों तले रोन देंगे। अब किसी से कोई बहस करने का मन नहीं करता। कोई कहे तुम गलत हो, हाँ जी मैं गलत हूँ, तुम सही हो। ताने भी जीवन में बदलाव के लिए जरूरी हैं, क्योंकि जिस पर जमाना हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जेब में वजन हो तो बातों का वजन भी बढ़ जाएगा, फिर आपकी बकवास को भी बड़े ध्यान से सुना जाएगा। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। तुम्हें ज़रूरत है उस व्यक्ति की जो तुम पर विश्वास कर सके, और वो व्यक्ति आप स्वयं खुद हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपनापन खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। ज़्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। दो चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम को कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसे कर ही लेंगे। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते उसके हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल कहता है कि एक बार और कोशिश करो, तुम ये जरूर कर सकते हो। इतना सब्र करना सीख जाओ कि जब कुछ बुरा भी हो तो बुरा ही ना लगे। इंसान ने भी क्या गजब की नीयत पाई है। खुद के अलावा हर किसी में दिखती उसे बुराई है। अपनी गलतियों पर छाती हो जाती है चौड़ी, दूसरों की हर बात पर माफ़ी मंगवाई है। प्रेम को चुना तो परिवार खो दिया, परिवार को चुना तो प्रेम खो दिया। पुरुष जीवन भर बस समझौते करता रहा। बात उतनी ही करो जितनी सामने वाला करना चाहता है। ज़्यादा बात करने पर लोग आपको फालतू समझकर नज़रअंदाज करने लगते हैं।
प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी हैं। रिश्ते एक दिन की नहीं, सारे जीवन की पूंजी हैं। बड़ों का दिया आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का ही कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। जिस इंसान को कभी अपनी गलती पर पछतावा ना हो तो समझ लीजिए कि गलती उसकी नहीं, आपकी है, जो आप उसको पहचान नहीं पाए। सब कुछ जिंदगी में नहीं मिलता, कुछ चीज़ें मुस्कुराते हुए छोड़ देनी चाहिए। खुद को खुश रखने का उपाय खोजें, तकलीफ़ें तो आपको खोज ही रही हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी शरीर से जीत नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में बेशक हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। ख्वाहिशों को आप कितना ही पूरा कर लो, जिंदगी पूरी हो जाएगी, मगर ये पूरी नहीं होंगी। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चे होते हैं ना, उनकी कदर अक्सर तब होती है जब वो दूर चले जाते हैं। व्यवहार में सुंदरता रखिए, क्योंकि फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, किरदार नहीं। तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और चिंता करने वाला तुम्हारी परिस्थिति देखता है। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। तुम्हारे हिस्से अगर संघर्ष है तो तुम्हारे हिस्से में जीत भी होगी। याद रखना, हारा हुआ व्यक्ति अपने अगले प्रयास में दोगुना खतरनाक हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले रहने का हुनर रखो, अपने और सपने कभी भी बदल सकते हैं। माना कि सादगी का दौर नहीं, पर विश्वास रखो, सादगी से अच्छा कुछ और नहीं। लोग कम हो पर अपने हो, जिंदगी तमाशा थोड़ी ना है जो भीड़ चाहिए। दिल उदास हो तो दुनिया की सारी रौनकें जहर लगती हैं। कभी कभी रास्ते नहीं, खुद को बदल लेना बेहतर होता है। इस झूठी दुनिया में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कदर उनकी होती है जो सिर्फ रिश्ते निभाने का दिखावा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही रहते रहेंगे। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। जो लोग दर्द समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, चुगली करें, धोखा दें और बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। किसी से रूठो तो संभल कर रूठना आजकल मनाने का नहीं, छोड़ देने का रिवाज चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको सच में जीना आ गया है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। ये बात दिमाग में बैठा लो। जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। इस जमाने में सच्ची वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे और इंसान सच्चे हुआ करते थे। सच्चाई तो ये है कि कोई भी जीवन भर साथ नहीं देने वाला, अपनी परछाई भी उस उजाले तक साथ देती है। अंधेरा होने पर तो वो भी साथ छोड़ देती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। समझदार इंसान वो नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता हो। समझदार इंसान तो वो है जो फेंकी गई ईंट से अपना आशियाना बना लेता हो। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन अगर तुम दूसरों की नज़र से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वो वक्त नहीं देते, और जिनको वक्त दो वो कदर नहीं करते। टूटी कलम
और औरों से जलन खुद का भाग लेने नहीं देती। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसे इत्तेफाक समझो या दर्द भरी हकीकत, आँख जब भी नम हुई वजह कोई अपना ही था। एक कड़वा सत्य, पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। अपने आप को बस इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। हम आईना है, आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनकी शक्लों में कुछ और दिल में कुछ और है। इतना बेहतर भी मत खोजो कि बेहतर को ही खो दो। गंगा किनारे डुबकी लगाने से मनुष्य की बाहर की शुद्धि संभव है। अंतर आत्मा की शुद्धि के लिए नेक विचार और भव्य व्यवहार से होती है। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वो थोड़ी देर बाद खुद चुप हो जाएगा। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। अधिक सीधा साधा होना भी अच्छा नहीं है। सीधे वृक्ष पहले काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े छोड़ दिए जाते हैं। यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष पर, अलग अलग रंगों को भी एक साथ अकड़ छोड़कर एक होना पड़ता है। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। लोग धोखा गलत इंसान से खाते हैं और बदला सही इंसान से लेते हैं। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। पहले लोग दिल की बात करते थे, लेकिन अब मूड और मतलब से बात करते हैं। काटकर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं लोग। इस शहर में इस कदर भी कद बढ़ा लेते हैं लोग। जब ईश्वर को आपसे प्रेम होता है ना, तो वो उन तमाम लोगों के आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। वक्त अच्छा हो तो गलती भी मजाक लगती है, और वक्त बुरा हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी के करीब होता है। खुद चल के आता है जब कोई किसी का नसीब होता है। घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, और बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। नखरे बता देते हैं सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। जब मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार की लड़ाई में सिर्फ हारने वाला ही जीतता है। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उनकी कदर नहीं होती। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते, जो आवाज़ तुम ना दो तो बोलते वो भी नहीं। किसी ने पूछा इस दुनिया में आपका अपना कौन है, मैंने हंसकर कहा समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं किसी का। दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही कुल के होकर भी सबकी कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, अपनी कला और अपने गुणों से प्राप्त होती है। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धियां बढ़ेंगी तो निश्चित है आपकी आलोचना भी बढ़ेगी। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता है ना वो रोने ही नहीं देता। माँ के बिना बेशक पूरा घर बिखर जाता है, पर पापा के बिना पूरी दुनिया ही बिखर जाती है। एक कड़वा सत्य, क्या चीज़ बनाया है भगवान ने, धन लगभग सभी अपने निधन तक इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। कभी कभी इंसान सच में छोड़ देता है शिकायत करना, मिन्नतें करना, किसी से बनाना। फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो उससे भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है दुनिया बड़ी झूठी और मतलबी है। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। खुद को तोड़कर भी रख दोगे तो उसके बाद भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। जुबान और दिमाग तेज चलाने से
रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। जो लोग दर्द समझते हैं ना, वो लोग कभी किसी दर्द की वजह नहीं बनते। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसानों की तरह बदलता भी नहीं है। वो इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। रिश्तों को कामयाब बनाए रखने के लिए प्यार, एक दूसरे की कदर, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, बोझ से जीता जा सकता है। अग्नि से अग्नि नहीं बुझती, जल से बुझती है। समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ी स्थितियों को भी दो शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेते हैं। इस दुनिया की एक कड़वी सच्चाई ये है, सुखी होने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आप कितना सुखी हो ये दुनिया को दिखाने में बहुत खर्चा होता है। कर्मों का वही खाता भी दुरुस्त रखिए जनाब, एक दिन इसका भी मार्च आएगा, लेकिन फिर अप्रैल नहीं आएगा। बोलो एक ऐसे तरीके से कि दूसरों को तुम्हें सुनना प्यारा लगे, सुनो एक ऐसे तरीके से कि दूसरों को तुमसे बोलना प्यारा लगे। इंसान के लिए परिवार से ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन कोई नहीं होती, जहाँ वो जड़ों से जुड़ा रहकर प्रफुल्लित और हरा भरा रहता है, और परिवार से दूर होते ही असंतुष्ट और दुखी होकर मुरझा जाता है। बिखर जो मैं गया तो टूटा न समझना, कभी लफ्ज़ों को मेरे झूठा न समझना। शेर हूँ मैं और शेर ही रहूँगा, मेरी खामोशी को कभी कमजोरी ना समझना। अपनों के साथ किया गया छल खुद के विनाश का कारण बनता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ से अहंकार नहीं जाता, वहाँ से रिश्ते अपने आप चले जाते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है, और अगर ज्ञानी मर्यादा तोड़े तो उपहास होता है। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी खुशबू देना बंद नहीं करते। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। रोते वही हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती हैं, बाकी मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही आंसू। यात्रा करो क्योंकि पैसा वापस आ जाता है, समय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ख्वाब, ख्वाहिश और लोग कम ही हो तो ही बेहतर है। जो ठीक लगे वो ही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। सबसे अलग होना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी अनमोल ताकत है। वक्त का पासा पलट भी सकता है, इसलिए सितम वही करना जो तुम सह सकते हो। जिंदगी की 4 धाम यात्रा, माँ की गोद, बहन की राखी, बेटी की हंसी और पत्नी का प्रेम। ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो, बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उससे अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो मगर वो महसूस कर रहा है। मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। जो हकीकत में हुआ वो ख्वाब में कहाँ था, जो जिंदगी ने सिखाया वो किसी किताब में कहाँ था। कुछ लोग समझदार बनकर घमंड में रहे और कुछ लोग बेवकूफ़ दिखकर ही दुनिया जीत ली। बात करने से पहले सुनो और काम करने से पहले सोचो। सबसे शक्तिशाली बातचीत अक्सर आपके कानों से शुरू होती है, आपके मुंह से नहीं। गलती भूल जाओ मगर उस गलती से सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहकर कुछ ऐसा कर जाओ कि जलने वाले सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इसने ये किया कैसे। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के
एहसान की ज़रूरत हो। जैसा हम सोचने लगते हैं ठीक वैसा ही हम करने लग जाते हैं और आगे जाकर हम उसी तरह बन जाते हैं जैसे हमने सोचा होता है। मूर्ख और बुद्धिमान में सिर्फ एक ही फर्क है। बुद्धिमानी की एक ही सीमा होती है, लेकिन मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। उस समय कमज़ोर दिखो जब आप मजबूत हो, और उस समय मजबूत दिखना जब आप कमज़ोर हो। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, तब तक मेहनत करना मत छोड़ना जब तक तय की हुई जगह पर आप पहुंच ना जाओ। जरूरी नहीं शुरुआत सबकी अच्छी हो। कुछ लोग हारकर भी बाजी जीत जाते हैं। कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है, पर वो स्कूल का ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों निकल जाते हैं। जिंदगी संवारने के लिए जिंदगी पड़ी है, वो वक्त संभालो जिस पर जिंदगी खड़ी है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, गुजर ही रही है। आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है। यही जिंदगी का झमेला है। समाज की कड़वी सच्चाई, टेढ़ों को छोड़ दिया जाता है और सीधों को ठोक दिया जाता है। जितना वो इंतजार करवा रहा है कर लो, सही समय आने पर वो इतना देगा संभाल भी नहीं पाओगे। बुरे लोग आपको बदनाम तो कर सकते हैं, लेकिन आपके जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं बन सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह नीम की जड़ों में दूध डालने से नीम कभी मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्ति के लिए तुम अपना कलेजा भी चीर के दिखा दो, वो तुम्हारा कभी भी अपना नहीं होगा। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर भी शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है भरोसा, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद सेकंड भी नहीं लगते। जीवन का अंत तय है, सफ़र का मजा लीजिए। जीवन का अंत तय है, सफ़र का मजा लीजिए। तनाव किसी काम का नहीं, सबको एक दिन जाना ही है। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ ये तुम्हें पता है, लेकिन तुम मेरे लिए क्या हो ये मुझे पता है मेरे कान्हा। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी, मैं स्नेह का धागा हूँ, मजबूरी की जंजीर नहीं। कुछ तो बनाएगी ये जिंदगी मुझे, बड़े इम्तिहान लेती जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों का फल सीधा सा है, छल का फल छल, आज नहीं तो कल। जिंदगी बहुत महंगी है साहब, इसे मत लगी लोगों पर बर्बाद ना करें। अगर आप सच और स्पष्ट बोलते हैं तो निश्चित ही आपके दोस्त और रिश्तेदारों से कम बनती होगी। कृष्ण कहते हैं कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। अपनों में जब अपनापन ही ना हो तो किस काम के हैं अपने। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किसी को देखकर चलने से नहीं। चाहे आप खुद को कितना भी गरीब समझते हो, अगर आपके पास परिवार है तो आपके पास सब कुछ है। किसी के कहने से कोई अच्छा या बुरा नहीं हो जाता, हमें स्वयं को पता होता है कि हम स्वयं कैसे हैं। आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। उम्र बीत गई पर एक बात समझ नहीं आई, जिनसे मोहब्बत हो जाती है फिर वो कदर क्यों नहीं करते। छीनकर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। रवैया बहुत खराब है अभी मेरे हालातों का, लोग बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं मेरी बातों का। क्यों गुरूर करते हो अपने 4 दिन के ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुँचोगे घाट पर। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और अगला आपको गलत समझे। अगर आपकी बुराई करके जीवन में किसी को खुशी मिलती है तो उससे आप नाराज मत होइए, बल्कि आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि ये सोचकर कि आपका जिक्र बुरा ही सही पर किसी के खुशी का कारण तो बना। दुनिया में लोगों का नज़रिया बदल रहा है, झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, पर जो सच बोल रहे हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। मैं मतलब ही नहीं जो साथ रहने वालों को धोखा दे दूं, बस मुझे समझना हर किसी के बस की बात नहीं।
मौसम चाहे कितना भी बदल जाए, पर इंसानों की तरह बदलने का हुनर मौसम को भी नहीं आता। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको घमंड की हवा लग जाती है ना, उसे न दवा लगती है और न दुआ लगती है। ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता। जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज़्यादा होती है, उसके रिश्तों का दायरा उतना ही विशाल होता है। ऊंचाई पर वो लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। मतलबी लोग लेने में आगे हैं, देने में नहीं। बात चाहे प्रेम की हो, सम्मान की हो या फिर पैसे की हो, जितना हो सके खामोश रहना ही उचित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही करवाती है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। दुनिया में हर चीज़ कीमती है, पाने से पहले और खो देने के बाद। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आपकी बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। यही संबंध की परिभाषा है। मोह सदैव दुख देता है, एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुश्मन बनाने के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। आप मेहनत करके कामयाब हो गए तो दुश्मनों की लाइन स्वयं लग जाएगी। जीवन का अंत तय है, सफ़र का मजा लीजिए। तनाव किसी का कम नहीं, सबको एक दिन जाना है। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है, और यही जिंदगी का झमेला है। समय न कभी अच्छा होता है और न ही कभी बुरा, वह सबके लिए समान है। समय को अच्छा और बुरा व्यक्ति के स्वयं उसके कर्म बनाते हैं। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहें, सुखद मोड़ अवश्य आएगा।